लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी, यानी कि आपके दिल के सबसे करीब जो चैनल है वो जनता टीवी। और बजट स्पेशल कर रहे हैं चंडीगढ़ से लगातार लाइव, और वो इसलिए भी कि ये इस बार जो बजट आ रहा है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के पहले इस कार्यकाल का, जो 5 साल का कार्यकाल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का, उसका ये आखिरी बजट है। और खास करके वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जब से आए हैं तब से बजट पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और इस बार तो कुछ ज़्यादा चर्चा है, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। तो हमने कहा कि वित्त मंत्री जी आजकल बहुत बिजी हैं, फाइल वाइल सब काम हो रहा है, किसको किसको कहाँ कहाँ कितना कितना देना है, चुनाव एक इधर वाला और एक उधर वाला, दो चुनाव भी सर पर है। तो इस व्यस्त समय में हमने वित्त मंत्री जी को पकड़ा, हमने कहा सर 5 मिनट का समय दीजिए, जरा कुछ तो अंदाज़ा लग जाए। हालांकि वो इतने टाइट लिप्ट होते हैं इन तमाम मसलों पे कि कुछ समझना या कुछ निगलवाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी सर कोशिश करते हैं। हमारा तो जानते हैं आप थर्मामीटर रहता है, टेम्परेचर आप नोट करते चलिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शशि जी। तो 25 तारीख की तैयारी तो ज़बरदस्त हो रही होगी। सामान्य तैयारी है और ईश्वर की कृपा से, हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, जी, श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये 5वां बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है। 4 सालों का अनुभव भी साथ में है, वो अभ्यास भी साथ में है जी। तो अब तो एक सामान्य प्रक्रिया है, जनता के हित में काम करना है, तो इसमें कोई बहुत दबाव वाली कोई बात नहीं। मतलब ये आपकी बड़ाई नहीं है, लेकिन जब से आप फाइनेंस मिनिस्टर बने तब से लोगों की नज़र बड़ी ज़बरदस्त बजट पे, हरियाणा बजट पे गड़ी होती है। और आप ये देखते भी होंगे कि मीडिया कवरेज के लिए भी बहुत सारे लोग चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, दिल्ली से या जहां जहां उनका ऑफिस है। अब इस बार चूंकि दो चुनाव है सर, और ये आखिरी बजट है, कैप्टन हैं आप वित्त मंत्रालय के, कभी आर्मी में भी उधर भी हुआ करते थे। अब जब मैं बाहर घूमता हूं तो लोग कहते हैं कि इस बार जो है बड़ा भयंकर बजट आने वाला है। मैं पूछता हूँ भयंकर कैसे? कहते हैं जी घर घर जो है ना दिवाली बन जाएगी। मैंने सोचा कि आप लगे हैं 25 तारीख को तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा, तो कुछ इशारा। देखिए, आपकी कल्पनाओं को तो मैं नहीं रोक सकता हूँ जी पर मैं एक कुल मिलाकर के जो बजट की प्रक्रिया है, मैं इसको एक बड़ी गंभीर प्रक्रिया मानता हूँ। जी और इसमें केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की दीर्घकालिक योजनाएं, उसका समावेश करना होता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं मानता हूं कि हम लोग कभी भी एक चुनाव की जीत को, हार को ध्यान में रख करके कोई निर्णय नहीं लेते हैं। एक चुनाव आ रहा है, इसके लिए हम कुछ करेंगे, उससे लोक लुभावने, हम उस सोच के साथ काम नहीं करते हैं। हरियाणा के जनता के हित में आज क्या है, भविष्य के लिए अच्छा क्या है, उसको ध्यान में रख करके हमने अपने बजट को बनाने का काम किया है। और जो इसको भयंकर की चिंता मत करें, भयंकर नहीं, ये सुहाना होगा, ये अच्छा होगा। और 4 वर्षों में जिस प्रकार से जनता के कल्याण की हमने हमेशा उसको ध्यान में रख करके अपनी बजट के प्रावधानों को बनाया है, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब मौसम सुहाना हो तो सुहाना मौसम ही तो आशिकाना होता है ना सर। अब ये बजट है हरियाणा के लोगों के लिए, आप कह रहे हैं कि बड़ा सुहाना होगा, तो आशिकाना भी होगा। ये आप कवि हैं, आप कुछ भी आगे कह सकते हैं। बड़ी चर्चा सुन रहा हूँ कैप्टन साहब की किसानों पर। देखिए, अभी तो मोदी जी ने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया कि 6,000 रुपये सालाना उनको दिए जाएंगे, है ना। किसी ने पहले कल्पना नहीं की थी, और एक बड़ा बजट उसमें इन्वॉल्व है। हरियाणा के भी किसानों को फायदा मिलेगा। बड़ी चर्चा है, मैं जब लोगों से बात करता हूं कि इस बार कैप्टन साहब इतने उदार होंगे, मनोहर लाल जी की जो सरकार है हरियाणा में, वो भी उतने उदार होंगे कि जो किसानों का के अंदर जो खुशी है, उसको सुना कि 25 तारीख को वो और दुगना तिगुना वो खुशी हो जाएगी शायद। देखिए, मैं इस प्रकार की बातों में कम से कम मैं यकीन नहीं करता हूँ। मैंने जैसे कहा कि मैं गंभीर तरीके से काम करने वाला आदमी हूँ।
जी। बजट क्या है? ये जनता का पैसा है, जनता ही मालिक है। हम्म। आपके पास में 100 रुपये हैं जी। और आपके घर में परिवार के 5 सदस्य हैं, 100 ही हैं तो उसमें आपने सबको बांटना है, सबके लिए आपको करना है। अपेक्षाएं सबकी कुछ हो सकती हैं, तो आप ये देखोगे कि सब किस किस को कितना आवश्यक है, उसके हिसाब से आप उसको बांटोगे। वो 100 भी तो आपके परिवार के ही तो हैं। इसी प्रकार से जो बजट की जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें हमें ये देखना है कि ये हरियाणा की जनता जो मालिक है, इनका ये जो पैसा है ये कहाँ पे सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में, कॉलेज बनाने में, सड़क बनाने में, पुल बनाने में, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब, दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए, या व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए अनेकों प्रकार की इसमें आवश्यकताएं हैं। हमारी कोशिश होती है कि सबके लिए यथा आवश्यकता यह कुछ न कुछ प्रावधान सबके लिए हो और सबको स्पर्श करने वाला हो, और जिसको ज़्यादा आवश्यकता है वो किसान हो या मजदूर हो, कमेरा वर्ग हो, कामगार वर्ग हो, हाथ से काम करने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए जो उचित प्रावधान है वो हम करने वाले हैं। हाँ, मतलब उस सब में तो सर किसान भी तो इसी सोसाइटी स्वाभाविक का है, हिस्सा पहले भी ना। आए हैं। लैंडलेस मजदूर भी इसी के जो इसी का किसानों के लिए हिस्सा हमारी है। सरकार ने किया है शशि जी, हरियाणा के इतिहास में मेरी चुनौती है जी। कि कोई भी पूर्व के मंत्री, मुख्यमंत्री या पिछली सरकारों के प्रतिनिधि आकर के हमसे विधानसभा में, विधानसभा के बाहर कहीं भी बहस कर ले। हरियाणा के किसानों के हित में जो काम पिछले 4 वर्षों में मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, हरियाणा के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। ये एक्सेप्टेड मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट ये सिर्फ मसला नहीं है कि नहीं, सिर्फ आपने मैं बहुत साधुवाद। तीखे सवाल ही करता रहूं। नहीं, जहाँ है नहीं, वो है, ये आपका बड़प्पन है, वो है। आपने हमें स्वीकार किया, बहुत ये धन्यवाद। बहुत सारे कच्चे पक्के कर्मचारी, हालांकि कल मैं एक अपने शो में भी गीता बुक्कल जी को कह रहा था कि ये सरदर्द तो आपने इस सरकार को गिफ्ट में दिया है, वो परंपरा आपने बढ़ाया और दैट इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने कहा ये जो कच्चे पक्के कर्मचारी, ये तमाम तरह के लोग जो उलझनों में फंसे हुए हैं, चाहे वो जिस तरीके से भी उनकी नौकरी हो गई, पैरवी से, पैसे से, या जैसे भी हुई हो, लेकिन अब तो वो फंस गए हैं। ये गेस्ट टीचर का भी मसला बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। तो क्या जब आप बजट लाएंगे तो आपने कहा कि हर परिवार को टच करेंगे, तो उनकी तरफ भी कुछ नजरें इनायत हो सकती हैं? मैं ये नहीं कहूँगा आप इस पे कुछ कहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 25 तारीख की अपनी गंभीरता है, उसका अपना सीरियसनेस है, लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था। मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताऊंगा। मुझे लगता है कि पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, वो हरियाणा के इतिहास की सबसे गैर जिम्मेदार सरकार थी और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से पूरी सरकार को चलाने का काम किया। ऐसा लग रहा था कि हरियाणा को असंख्य हाथों से लूटने वाली वो सरकार थी। हरियाणा की जनता को केवल बरगलाने का काम वो करते थे, केवल झूठ बोलने का, झूठ फेंकाने का काम वो करते थे। आप बताइए, वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं, वही व्यवस्था है, लेकिन संस्कार में परिवर्तन हो गया है। हमने आज 22 लाख के करीब लोगों को हर महीने वो 1000 रुपये पेंशन नहीं दे पाते थे समय पर, हमने बैंक के खाते में 2000 रुपये हर महीने चले जाते हैं। स्कॉलरशिप समय पे नहीं दे पाते थे, हमने समय पर दे दिया। खिलाड़ियों को उनका जो अवार्ड मनी थी वो नहीं दे पाते थे, हमने पिछली सरकार की तुलना में लगभग 6-7 गुना हम खिलाड़ियों का अवार्ड मनी दे चुके हैं। इस प्रकार से जो भी गरीबों को जो उनके अनेक प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ था वो नहीं मिलता था समय पर, यही सरकारी अधिकारी कर्मचारी आज समय पर डिलीवर कर रहे हैं। यही सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे, आज चारों बिजली कंपनियां जो है वो लाभ में आ गई हैं। यही सरकारी अधिकारी कर्मचारियां, बिजली के ऊपर हमने 41.5 लाख परिवारों को बिजली 24% से लेकर के 45% से ज़्यादा सस्ती बिजली देने का काम हमने हरियाणा के इतिहास में पहली बार कर दिया है। तो कुल मिलाकर के जो आज एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कहने जा रहा हूँ कि चौटाला साहब के सरकार के कार्यकाल में 5 साल की औसत में लगाऊं तो 5000 लोगों को सरकारी नौकरी दी। हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल में एक टर्म का हिसाब लगाऊं तो 9000 लोगों को सरकारी नौकरी उन्होंने दी। कैसे दी थी सारे हरियाणा को पता है। उसमें पैसा भी चलता था, पर्ची भी चलती थी, सिफारिश भी होता था, परिवार भी होता था, भुगत रहे, अदालती सब कुछ था जी। हमारी सरकार में वही व्यवस्था, सरकारी अधिकारी कर्मचारी सब कुछ वही है। उस संस्कार परिवर्तन का परिणाम क्या है?
कि 5 साल में 9,000, हुड्डा साहब की सरकार में, चौटाला साहब की सरकार में 5,000, पैसा, पैरवी, परिवार, सिफारिश, पर्ची, सब कुछ। यहाँ पर 9,000 के बदले में 5 साल के अंदर हम अभी तक जो है 55-56 हज़ार लोगों को सरकारी अधिकारी कर्मचारी बना चुके हैं और 72,000 के आंकड़े को पार कर जाएंगे, 5 साल आएगा। 8 गुना लोगों को सरकार के अंदर उनको सरकारी अधिकारी कर्मचारी बनाने का काम, कोई पर्ची नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, ईमानदारी से हरियाणा का जनता, हरियाणा का ये परिवार, यही हमारा परिवार है और उसमें योग्यता के आधार पर दिया। कहने का है ये जो एक संस्कार परिवर्तन किया गया है जिसका परिणाम हरियाणा की जनता के आशीर्वाद के रूप में हमको मिल रहा है। उन्होंने 5 महानगर जो हमारे थे उनके नगर निगमों के चुनाव में वो आशीर्वाद दिया है और जींद के उपचुनाव में पूरा विपक्ष ने जोर लगा लिया, लेकिन अंततः जीत जनता की हुई। परिवारवाद हारा, जातिवाद हारा और गुंडागर्दी हारी। हर प्रकार के लोक लुभाने के उन्होंने नारे लगाए, हर प्रकार के क्षेत्रवाद के नारे लगाए, ये राज ले आएंगे, वो तुम्हारी धरती पर ला दूंगा, ये सब नारे चले, लेकिन जीता क्या? जनता जीती। तो हमने जनता के विश्वास का अर्जन किया है, उसी विश्वास को कायम रखते हुए हम इसी पद्धति पर आगे बढ़ने वाले हैं। एक आखिरी सवाल कि आपका हर बजट में मैंने बड़ा उसको क्लोजली मॉनिटर किया, स्टडी किया है, आपका फोकस जो है कभी हेल्थ भी रहता है, कभी एग्रीकल्चर सेक्टर भी रहा है, कभी पीडब्ल्यूडी भी रहा है, आपका जो बजटरी एलोकेशन है एज पर डिमांड्स बढ़ता रहा, अलग अलग इलाकों में घूमता रहा। इस बार जो बजट है कहाँ फोकस एरिया आप देखते हैं कि होगा? या मैं ये मानूं कि जो आपने ये कहा बड़ा मुझे वो कैच लाइन भी लगता है कि इस बार का बजट हर परिवार का बजट होगा। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, 4 सालों में हमने शशि जी आइडेंटिफाई किया कि हरियाणा में डेवलपमेंट की दृष्टि से कहाँ गैप है। उसमें ध्यान में आया कि ग्रामीण विकास में निवेश करने की आवश्यकता है, या शहरों को आज गुरुग्राम के अंदर पूरा चेहरा गुरुग्राम का बदल दिया है। कहीं अंडरपासेस बने हैं, कहीं ओवर ब्रिजेस बने हैं, गांव से जो सड़कें हैं उसमें आवश्यकता महसूस की तो सड़कों को पैसा दिया। कॉलेजेस की गैप बहुत बड़ा महसूस किया तो हरियाणा के इतिहास में जितने कॉलेज 48 साल में बने थे उतने हमने 4 साल के अंदर लगभग और बना दिए। तो ये कॉलेजेस की आवश्यकता हायर एजुकेशन में महसूस की गई। तो हमने हेल्थ सेक्टर में मेडिकल कॉलेजेस हर ज़िले में हो, उसको लेकर के हमने एक योजना बनाई। तो गैप हम आइडेंटिफाई करते चले गए। उसके हिसाब से पीने के पानी की योजना को हमने महसूस किया कि पीने के पानी की हरियाणा में बड़ा गैप है, तो पब्लिक हेल्थ को हमने बहुत एलोकेशन किया। इरिगेशन में हमने महसूस किया कि टेल तक पानी पहुंचाना। बंसीलाल के बाद ये पहली बार शायद आया होगा। ये बिल्कुल आपने 40 साल के बाद आज हरियाणा की टेलों पर पानी पहुंचा है। एक प्रयास किया गया कि बेसिक जो गैप्स हैं उनको दूर करो। उसमें अब इरिगेशन में मान लीजिए प्रोजेक्ट में पैसा दे दिया तो वो प्रोजेक्ट 1, 2, 3 साल में पूरा होगा। एक साल में एलोकेशन इरिगेशन में ज़्यादा दिखाई दी, दूसरे साल में एलोकेशन पीडब्ल्यूडी में ज़्यादा दिखाई दी, एक साल में एजुकेशन में, एक साल मेडिकल एजुकेशन में। तो ये जब एक बार पैसा दे दिया जाता है तो वो 2-3 साल तक की वो प्रक्रिया चलती है। तो अब हमने लगभग देखा है कि जो डेवलपमेंट के गैप्स हैं, जहाँ जहाँ कमी है उसमें जो पैसा और देने की आवश्यकता है उसको हम देने का काम करेंगे। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि अब हमें लगता है कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक परिवार में जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ईमानदारी से पहुंचे, वो केवल घोषणाएं नहीं हो, लोगों के पास, लोगों के हाथों में, लोगों के परिवार में उनका लाभ पहुंचे, इसका हम प्रयास करने वाले हैं। मतलब जो घोषणाएं होंगी उसका बजटरी एलोकेशन भी साथ साथ होगा। ये तो मेरे 4 साल का रिकॉर्ड है, आदत रही 4 साल का रिकॉर्ड है साहब। मैं जो घोषणा कर दी है एक भी उसके अंदर हमने कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ी कि उसमें एलोकेशन दिया और उस काम को पूरा करवाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ वो है कि अब तक जो 4 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक कमी थी उसको पाटने का काम हुआ, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इरिगेशन हो, या जो रोड कनेक्टिविटी है पीडब्ल्यूडी का। इस बार जो मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूँ तो जो मुझे एक लाइन में समझ में आ रहा है कि इस बार बजट जो है हरियाणा का पैसा, हर परिवार का पैसा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इस एक लाइन में बहुत लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कैप्टन अभिमन्यु साहब थे, वित्त मंत्री हरियाणा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।